प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को इस ऑनलाइन पेज में वेलकम करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आप सब को प्रभु यीशु मसीह भले चंगे रखे रहेंगे, ये मैं विश्वास और प्रार्थना करता हूं। आप सबों को फिर से नया साल का मुबारक हो। हम 4 तारीख को पहुंच गए हैं प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का दया से। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आज का बाइबल अध्ययन को हम आरंभ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति और महिमा तारीफ करते हैं। आपने हमें प्रभु ये नया साल का जनवरी महीना 4था दिन में लाकर पहुंचाया। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। 5वां दिन में लाकर पहुंचाया, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आप महान है प्रभु, आप अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर हैं। हमें आज प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दिया है और जिंदों के जमीन में हमें जिंदा रखा प्रभु। ये आपका अनुग्रह, आपका कृपा, आपका दया है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। दर परमेश्वर, आज का बाइबल अध्ययन में इस ऑनलाइन पेज के द्वारा हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं प्रभु हम लोगों का बीच में। आइए प्रभु, आपकी उपस्थिति को दीजिए और जितने भी ऑनलाइन में देख रहे हैं और देखने वाले प्रभु, आप सभी को ब्लेस कीजिए, सभी को आशीष कीजिए। आज का वचन हर एक का जीवन में एक आशीष का कारण बनने पाए प्रभु। वैसे ही तू स्वर्ग से अनुग्रह और आशीष कर। मैं अपनी आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ प्रभु। तू मुझसे होकर बातें कर, पवित्र आत्मा तू मुझे लीड कर, तू मेरा गुरु और तू मेरा टीचर बन। यहाँ प्रभु आज का वचन के द्वारा हर एक का जीवन में एक रिवाइवल आने पाए, चंगाई आने पाए, आशीष आने पाए, अनुग्रह आने पाए। इस नेट को भी हम तेरे नियंत्रण में छोड़ते हैं प्रभु, तू ही इसको नियंत्रण करना। सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना आपके पुत्र उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। परमेश्वर सही मायने में इतना दयालु है, इतना अनुग्रह है कि आज हमें जिंदों के जमीन में हमें जिंदा रखा है और नया साल को देखने के लिए हमें अनुग्रह किया है। ये उसका दया है और इसका उसका कृपा है। मेरे प्रियो, 2019, 2020, 2021 ये 3 साल कोरोना काल का साल है और हम देखते हैं कि बहुत सारा लोग हमें छोड़कर चले गए। हमारा आंखों के सामने प्रभु के दास लोग, विश्वासी गण और भी अन्य जाति सब वो चले गए, लेकिन प्रभु का इतना करुणा है हम पर है जो कि हमें जिंदा रखा है जिंदों के जमीन में। क्यों रखा है मेरे प्रियो? क्योंकि उसका योजना हम लोग का जीवन में है और उस योजना को सफल करने के लिए हमें ये जीवन दान मिला है। ये उसका करुणा है, उसका दया है। हमें क्यों जीवन मिला है और जो जीवन मिला है उस जीवन को हमें कैसे व्यतीत करना है, ये बाइबल कहता है कि हम उसके वचन के आधार पर, उसके वचन को फॉलो कर कर उसकी इच्छा के अनुसार हमें चलना है। आइए एक वचन को ध्यान करेंगे जो कि उसका विषय वस्तु है, मैं पहले से बोल देता हूँ। उसका विषय वस्तु है कि हमें ये नया साल में कौन कौन सा काम नहीं करना है और कौन सा काम को करना है। वही वचन में आपको सब कुछ मिलेगा, क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो वचन को आज हम मनन करेंगे, वही वचन के द्वारा मेरे प्रियो हमको पता चलेगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आइए एक वचन को ध्यान करेंगे जो आपको मिलेगा मत्ती 6 अध्याय को अगर हम निकालेंगे, मत्ती 6 अध्याय और 1 पद से पहला पॉइंट, हमें जो काम नहीं करना है ये नया साल में, वो पहला पॉइंट है और करना है, नहीं करना है और करना है। ये उसी में ही उस वचन में ही वो दोनों चीज आंसर भी है और क्वेश्चन भी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। पहला चीज है, पहला पॉइंट है सावधान रहो। मत्ती 6 अध्याय उसका 1 पद से मैं पढ़ता हूँ। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। पहला पॉइंट, हम अगर सच्चा मसीह हैं, अगर हम क्रिश्चियन हैं, हम अगर प्रभु के लोग हैं, हम अगर विश्वासी हैं, हमें दिखावटी का काम नहीं करना है। नया साल में प्रभु हमें मना करता है दिखावटी का, हमें गिरजा नहीं जाना है, दिखावटी का बाइबल पढ़ना नहीं है, दिखावटी का प्रार्थना नहीं करना। ये पूरा 6 अध्याय को अगर पूरा पढ़ाई करेंगे मेरे प्रियो, यहाँ पर पहला पॉइंट है दिखावटी का हम धर्म और कर्म ना करें। आज बहुत सारा कलीसिया को ध्यान करेंगे, दिखावटी है चल रहा है मेरे पे, दिखावटी लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं ऐसा दान देता हूँ, मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना उपवास करता हूँ। ये पूरा मेंशन किया गया है, मैंने लोग दिखाना,
लोगों को दिखाकर हमें धर्म कर्म नहीं करना है। हमको लोगों को दिखाने से कोई फायदा नहीं है। हमें गुप्त रीति से सारे काम को करना है, जो कि परमेश्वर हमारा गुप्त बातों को जानता है। पहला पॉइंट है दिखावटी का हमें धर्म कर्म नहीं करना है। आज देखिए दिखावटी का धर्म कर्म कर रहे हैं लोग, लोगों को दिखा रहे देखो हम दे सकते हैं, लोगों को दिखा रहे हम देखो हम क्या कर सकते हैं। ये प्रभु को अच्छा नहीं लगता मेरे प्रियो। पहला पॉइंट है हम देखें दिखावटी का कोई काम नहीं, दिखावटी का क्या नहीं करना है, धर्म कर्म नहीं करना है। उसके बाद प्रार्थना नहीं करना है दिखावटी का। यहाँ लिखता है जो 5 पद से अगर पढ़ाई करेंगे 6 का 5, जब तू प्रार्थना करो तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मेरे प्रियो दिखावटी का प्रार्थना करना नहीं है। कलीसिया को अगर ध्यान देंगे उनका प्रार्थना का जीवन ठीक नहीं रहेगा, लेकिन उनको मौका दिया जाएगा पुलपिट में आकर थोड़ा सा प्रार्थना करो बोलकर, तो आकर पुलपिट को छोड़ते नहीं, माइक्रोफोन को भी छोड़ते नहीं, ऐसा प्रार्थना करते हैं। ये दिखावटी है मेरे प्रियो। गुप्त रीति से हमें प्रार्थना करना है, हमारा जीवन में गुप्त रीति से प्रार्थना करना है, दिखावटी का प्रार्थना करना नहीं है मेरे प्रियो। कपटियों के जैसा प्रार्थना करना नहीं। हमारा जीवन पापों से भरा रहेगा, हमारा जीवन गलतियों से भरा रहेगा, और हम जाके पुलपिट में खड़ा हो जाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। हमें शर्म लगना चाहिए मेरे प्रियो। हम एक मसीह होकर हम परमेश्वर की दृष्टि में हम पाप करते हैं। वचन में लिखता है कि परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, इंसान जो बोता है वो काटता है। 2019, 2020, 2021 में आपके जीवन में जो भी कमजोरियां था, जो दिखावटी का जीवन था, वो नहीं चलेगा मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। क्या उसके लिए हम प्रिपेयर हो रहे हैं? क्या प्रभु हमको बोलता है कि धर्म कर्म दिखावटी का नहीं करना है, दूसरों को दिखाकर हम धर्म कर्म नहीं करना है, हमारे परमेश्वर को दिखाइए मेरे प्रियो। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम जो करेंगे परमेश्वर को अच्छा लगता है। उसके बाद लगता है दिखावटी का प्रार्थना नहीं करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि उपवास भी जो हम करते हैं दिखावटी का उपवास करना नहीं है, लोगों को दिखाकर हमें उपवास करना नहीं है। यहाँ लिखता है 16 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवास जाने। हम जब उपवास रखते हैं हमारा मन आनंदित होना चाहिए मेरे प्रियो। लोगों को दिखाकर हम उपवास नहीं करना है मेरे प्रियो। आज बहुत सारा लोग आज उपवास रखते हैं, लोगों को दिखाते हैं, देखो मैं उपवास करता हूँ। उपवास एक आनंद का विषय मेरे प्रियो। प्रभु के साथ आपका मेल मिलाप, प्रभु के साथ आपका बातचीत, उपवास प्रभु को दिखाई, लोगों को दिखाकर उपवास मत कीजिए। उपवास करते हो लेकिन मन आपका सावधान रहना चाहिए। प्रभु कौन सा बात को मना करता है? दिखावटी का धर्म कर्म नहीं करना है, दिखावटी का प्रार्थना नहीं करना है, दिखावटी का उपवास नहीं करना है। ये पहला पॉइंट में जाता है और ये चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप धर्म कर्म कर रहे हो गुप्त रीति से कीजिए, किसी को दिखाइए मत। अगर आप प्रार्थना करते हो तो गुप्त रीति से प्रार्थना कीजिए, अपना कोठरी में जाइए और प्रभु से बात कीजिए, लोगों को दिखाइए मत। नम्र बनिए, दीन बनिए मेरे प्रियो। अगर आप उपवास कर रहे हो किसी को बताने का कोई जरूरत नहीं है। उपवास आपका प्रभु के साथ लेन देन, प्रभु के साथ आपका लिंक होना चाहिए। लोगों को बताकर उपवास मत रखिए, लोगों को दिखाइए मत मैं उपवास हूं बोलकर। आपका उपवास किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप उपवास में हो बोलकर। ये पहला पॉइंट में जाता है। दूसरा पॉइंट है, अगर हम ध्यान करेंगे इब्रानियों का किताब उसका 10 अध्याय, अगर उसका 25 पद को ध्यान करेंगे, इब्रानियों का किताब इब्रानी का किताब 10 अध्याय उसका 25 पद, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। और एक बार पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। इब्रानी 10 का 25, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों इस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक ये क्या करो। मेरे प्रियो, यह वचन हमें यह बताता है कि हमें संगति को नहीं छोड़ना है,
फेलोशिप को नहीं छोड़ना है, प्रभु की उपस्थिति को नहीं छोड़ना है, हमें एक दूसरे के साथ हमें संगति करना है। मेरे प्रिय, आज हमारा संगति कहाँ पर है? 3 साल आप संगति कहाँ पर किए थे? दारू के भट्टी में, चुगली के जगह में एक दूसरे जब बैठ गए तो चुगली किए, उसका चुगली उसका चुगली। क्या आप कलीसिया के साथ संगति, अच्छा संगति कर रहे हो? क्या कलीसिया में आपका संगति अच्छा है? विश्वासी के साथ आपका संगति अच्छा है क्या? प्रभु मना करता है कि इसको नहीं छोड़ना है, उसको पकड़े रहना है। संगति को नहीं छोड़ो बोलता है, फेलोशिप को नहीं छोड़ो मेरे प्रियो, क्योंकि कलीसिया देह है और यीशु मसीह वो सिर है। यीशु मसीह हमारा सिर है, कलीसिया देह है। तो आज देह को एक होना चाहिए मेरे प्रियो, देह को अलग अलग नहीं होना चाहिए। आज कलीसिया देह को क्या कर दिया? अलग कर दिया है। संगति करना है, फेलोशिप करना है मेरे प्रियो। परमेश्वर फेलोशिप चाहता है, संगति चाहता है। जहां पर मेरे नाम में 2 या 3 जमा होते मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं बोलता है। आज संगति छोड़ने के चलते, आज फेलोशिप नहीं होने के चलते आज कलीसिया भाग हो जा रहा है मेरे प्रियो। आज कलीसिया बर्बाद हो जा रहा है। आज कलीसिया में प्रेम नहीं है, ठंडा पड़ जा रहा है। उसके नीचे क्या लिखता है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है? 26 पद, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हम अगर जानबूझकर, सत्य को पता है हमको सत्य क्या है, वचन को पता है वचन क्या है, अगर हम जानबूझकर गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो यीशु मसीह का बलिदान बेकार है मेरे प्रियो। संगति क्यों नहीं हो पाता है, ये फेलोशिप क्यों नहीं हो पाता है मेरे प्रियो? आप इसका नीचे थोड़ा पढ़ाई करेंगे तो क्यों नहीं होता है, 27 पद से पढ़ाई करेंगे। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वाला बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। मेरे प्रियो, इसके बाद एक न्याय का होने वाला, यीशु मसीह न्याय करने वाला है मेरे प्रियो, वो भयानक होने वाला है। तो ये प्रभु हमको बताता है कि संगति करना मत छोड़िए, संगति को पकड़े रहिए, फेलोशिप को पकड़े रहिए, उसके उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताइए। आज हमारी उपस्थिति कहां पर है मेरे प्रियो? दारू के भट्टी में है, जुआ का अड्डा में है, कि गलत जगह में है? तो इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह हमें बताना चाहता है कि नया साल में हमें संगति छोड़ना नहीं, हमें फेलोशिप रखना है। फेलोशिप रखना है, संगति, फेलोशिप। पहला घर से स्टार्ट कीजिए मेरे प्रियो, अपने घर से। पति पत्नी के अंदर में अगर संगति है, सौभाग्यता है, पति पत्नी अगर बैठेंगे, गिरजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसको सौभाग्यता, संगति, उसके बाद कलीसिया में आप कर पाओगे। घर में अगर संगति नहीं है तो कलीसिया में भी संगति नहीं होगा मेरे प्रियो। ये चीज को आप सीरियसली लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। तो हमें संगति में रहना, उसके फेलोशिप में रहना है, क्योंकि उसी के फेलोशिप में अगर हम रहेंगे तो हमें आशीष मिलेगा, हमें चंगाई मिलेगा। हर प्रकार का परमेश्वर का जो भी आशीष हमारे जीवन में रखा है वो सारा विषय हमें मिलेगा। इसीलिए भजन संहिता 91 उसका 1 पद को पढ़ाई करेंगे। लिखता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थानों में बैठा रहे वो परम प्रधान के छाया में क्या पाएगा? ठिकाना पाएगा। छाया में, जहां पर संगति होता है, जहां पर फेलोशिप होता है, वहां पर प्रभु का छाया रहता है, प्रभु का उपस्थिति रहता है, प्रभु का अनुग्रह का छाया रहता है मेरे प्रिय। उसी के उपस्थिति में हमें रहना, संगति को छोड़ना नहीं, फेलोशिप को छोड़ना नहीं है। ये हमें आज प्रभु सिखा रहा है। तीसरा पॉइंट अगर हम ध्यान करेंगे, 1 कोरिन्थियों 11 का 27। 1 कोरिन्थियों को निकालेंगे और 11 का 27। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरों में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। मेरे प्रियो, प्रभु भोज हम जो लेते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद हम जो प्रभु भोज को लेते हैं कलीसिया में, उस प्रभु भोज को हमें ठीक रीति से लेना है, अनुचित रीति से लेना नहीं है मेरे प्रियो। आज अगर कलीसिया को ध्यान करेंगे, झगड़ा झांटी होते हैं, दारू पीते हैं, हंडिया पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, और ये खाकर ये लोग प्रभु भोज लेते हैं। ये बहुत बड़ा दंड का पात्र है मेरे प्रियो। प्रभु मना कर रहा है। प्रभु हमें क्या सलाह देता है?
जब तुम प्रभुभोज लेते हो या जब रोटी खाते हो और उस प्याले में से जब तुम उस दाखरस को पीते हो, ये हम शरीर, यीशु मसीह का शरीर और यीशु मसीह का लहू को हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। मेरे प्रियो, अगर अपवित्र होकर, बेविचार काम कर कर, नाना प्रकार का गलत काम कर कर, गुटखा तंबाकू खाकर, शराब पी कर, दारू पी कर, झगड़ा झांटी होकर अगर इस चीज को हम लेते हैं ना, हम दंड का पात्र हैं। प्रभु मना करता है कि जब तुम इस रोटी में से खाओ और उस प्याला में से जब पियो तो अपने आप को क्या करना है, जांचना है। आने रीति से इसको लेना है, रीति से, पूरा रीति से लेना है। हम अगर इसराइलियों का जीवन को देखेंगे मेरे प्रियो, जो समुद्र से लेकर जब गुजरे, बपतिस्मा हुआ, मूसा का बपतिस्मा, प्रभु उनको स्वर्ग से मन्ना दिया, चट्टान से पानी दिया। इसका मतलब क्या है, ये प्रभुवोज को दर्शाता है। लेकिन उनका मन पापों से भरा हुआ था, उनका जीवन पापों से भरा हुआ था मेरे प्रियो, इसीलिए लोग कानान देश में प्रवेश करने नहीं पाए। तो आज का डेट में, आज का नया कलीसिया, आज का नया ये जो नया मंडली, नूतन मंडली, अगर आज प्रभु का आज्ञाओं को नहीं मानेगा, प्रभु का वचन में नहीं चलेगा, प्रभु को भय नहीं करेगा, जिस प्रकार प्रभु भोज अन्य रीति से अगर आप ले रहे हो मेरे प्रियो, तो उस राज्य में आप प्रवेश करने नहीं पाओगे और रास्ते में आपको ढेर होना पड़ेगा। जिस प्रकार इसराइल लोग 40 साल तक भटकते रहे, कारण क्या है, वो लोगों ने प्रभु को, वो लोगों ने क्या किया, तुच्छ माने, प्रभु को ठट्ठों में उड़ाए। आज भी कलीसिया को देखेंगे तो प्रभु को ठट्ठों में उड़ा रहे मेरे प्रियो। नीचे क्या लिखता है, 28 पद, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरों में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुमने बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। मेरे प्रियो, अनुचित रीति से अगर हम प्रभु को लेते हैं तो हमारे पर दंड आता है, बीमारी आता है, कम आयु में लोग मर भी जाते हैं, समझ में नहीं आता उनका जीवन में, बीमारी आता है, इलाज करने नहीं पाते, मेडिसिन खाने से भी हमें चंगाई नहीं मिलता। कारण क्या है, हम अनुचित रीति से प्रभु भोज को ले रहे हैं। ये साधारण बात नहीं है मेरी, हम हर एक बातों को, वचन को ठट्ठों में उड़ाना नहीं है। वचन सामर्थी है, वचन जीवन है, वचन हथौड़ा है, वचन आत्मा का तलवार है मेरे प्रियो। इसलिए यहोशू को जब नेता के रूप में चुना, अगुवा के रूप में जब चुना मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यहोशू को बोला गया कि हे यहोशू, कि मूसा को जो व्यवस्था मैंने दिया था, उस व्यवस्था को तुम ध्यान करना, रात और दिन ध्यान करना, उसमें जो लिखा है उसके अनुसार तुम करना। दुर्भाग्य की बात है मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि आज का कलीसिया वचन को जानता है, टैलेंट, बहुत ज्ञान बुद्धि रखकर अपना शोकेस में हर प्रकार का बाइबल को रखा है, वचन का पूरा ज्ञान का भंडार है, लेकिन परमेश्वर का वचन को आदर नहीं करता, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता है। आज इसीलिए दंड का पात्र कहलाता है मेरे प्रियो। आज परिवार में ये समस्या क्यों है, आज परिवार में बाल बच्चे हमें क्यों नहीं होता है, आज जैसे परिवार में हमारा बाल बच्चा क्यों नहीं सुधरता है, आज परिवार में अशांति का वातावरण क्यों है। कारण यही है कि हम प्रभु भोज अन्य रीति से लेते हैं, रीति के अनुसार नहीं, नियम के अनुसार नहीं। प्रभु क्या कहता है, जब प्रभु भोज को लेते हैं, जब रोटी को खाते हैं, जब उस दाखरस को पीते हैं, इसको त्योहार के रूप में ना मनाए मेरे प्रियो। जब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं होता है तब तक तुम्हें इसको क्या करना है, प्रचार करना है, बोला लिखा गया है। इस सुसमाचार को प्रचार करते रहना है। तुम्हारा बुलाने वाला जैसा पवित्र, तुम भी अपने आप को ऐसा पवित्र करो बोल के प्रभु का वचन कहता है। तो आज किया हम पवित्र होकर उसके वचन में चल रहे हैं क्या, उसके वचन में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये तीसरा पॉइंट है। प्रभु हमें क्या मना करता है, हमें अनुरूति से प्रभु भोज को लेना नहीं। अगर आज ये 2022 साल एक आशीष का साल है, एक भविष्यवाणी का साल है, और ये 2022 में एक परिवर्तन का साल है। अगर आज का डेट में वचन सुनकर अपने आप को अगर परिवर्तन नहीं कर रहे मेरे प्रियो, बहुत बड़ा दुखद वाला बात है। प्रभु आपको अनुग्रह किया है और जीवन दान दिया है, इसलिए दिया है ताकि उसका आज्ञा को मानो और उसका योजना को अपने जीवन के द्वारा सफल करो। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है, हम देखते हैं प्रकाशित पुस्तक उसका 3 अध्याय, अगर हम उसका 4 पद से हम ध्यान करेंगे।
प्रकाशित पुस्तक 3 अध्याय उसका 14 पद। लाउदिकिया कलीसिया के दूतों को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर के सृष्टि का मूल कारण है। वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन हमें यह मना करता है, कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह कहना चाहता है, परमेश्वर का वचन कहना चाहता है कि हम तो कलीसिया में आते हैं, कलीसिया आते हैं, संसार के साथ भी कंप्रोमाइज करते हैं और उसी के द्वारा हम कलीसिया में भी आते हैं। कलीसिया में दिखावटी करते हैं और संसार में जाते हुए संसार में फिर से लिप्त हो जाते हैं। ठंडा गरम, ठंडा गरम। जब कलीसिया में आते हैं तो गर्म हो जाते हैं उपस्थिति तक, जब तक कलीसिया में, जब तक गिरजा में, तब तक गर्म है। और उसके बाद हम जब कलीसिया से निकल जाते हैं फिर ठंडा, मतलब संसार में आ जाते हैं, फिर ना तो गर्म ना तो ठंडा। वही यीशु मसीह वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि सुधर जाओ, क्योंकि वो अपने मुंह से उगलने वाला है। उत्साहित होना है मेरे प्रियो, कलीसिया में आपको संसारी बातों को छोड़ना है मेरे प्रियो, संसार में लिप्त नहीं होना है। आज दुर्भाग्य की बात है, लोग आज संसार के साथ भी समझौता करते हैं और उसी संसार के साथ रहकर कलीसिया में भी आते हैं, इसको भी नहीं छोड़ते हैं, उसको भी नहीं छोड़ते हैं। तो कौन सा आधार पर यीशु मसीह आपको उस राज्य में लेगा? ये 2022 साल आपको मिला है अनुग्रह, दया। आज प्रभु आपका जीवन में एक परिवर्तन को देखना चाहता है। आपको कंप्रोमाइज संसार के साथ नहीं करना है, आपको कंप्रोमाइज यीशु के साथ करना है, परमेश्वर के साथ करना है। परमेश्वर की उपस्थिति में उत्साह के साथ, गर्मी के साथ मेरे प्रियो आपको आगे बढ़ना है। कलीसिया आज कौन सा दशा में है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो। जब तक गिरजा में बैठते तब तक अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, पूरा स्पिरिचुअली। जब तक गिरजा में, गिरजा से बाहर निकलने के बाद, कलीसिया से बाहर निकलने के बाद फिर से वो सांसारिक बातें। इसलिए वचन में लिखता है कि तू इस संसार के सदृश ना बनो। रोमी अध्याय को अगर निकालेंगे, 12 अध्याय, रोमी 12 अध्याय और उसका 2 पद। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भाप्ती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम प्रभु को विश्वास किए, कलीसिया में जुड़े, तो हमारा काम उत्साहित होकर हमें आगे बढ़ाना है। प्रभु के लिए हमें चिंता करना है, प्रभु के इच्छा में चलना है, प्रभु के मर्जी में चलना है। ये अनुभव से मालूम होना चाहिए मेरे प्रियो। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, ना अनुभव है, ना इच्छा है, ना मर्जी है। वचन सुन रहे हैं, जा रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन वचन उनका जीवन में काम नहीं करता। कारण क्या है? संसार के साथ सालिश, संसार के साथ समझौता, संसार के साथ कंप्रोमाइज। इसीलिए प्रभु मना करता है कि तुम संसार को छोड़ो और कलीसिया में जुड़ो, उसके उपस्थिति में रहो। हमको गर्म होना मेरे प्रियो, ठंडा होना नहीं है, तो परमेश्वर हमें उगाल देगा मेरे प्रियो। ये चौथा बात है। पांचवा और आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूं, आपको मिलेगा इफिसियों 4 का 30 पद। इफिसियों 4 का 30 पद, ये पांचवा और आखिरी पॉइंट है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, ये पांचवा पॉइंट है। आज पवित्र आत्मा को हम शोकित करते हैं मेरे प्रियो। हमारे जीवन के द्वारा हमें पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है, हमें पवित्र आत्मा को वेलकम करना है। पवित्र आत्मा के अनुसार हमें चलना है। पवित्र आत्मा जो लीड करता है, जो कि हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, क्योंकि यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर बैठा है और हमको पवित्र आत्मा देकर गया है। क्या आज पवित्र आत्मा को हम आदर करते हैं?
केवल खाली चर्च में जाकर खाली पवित्र आत्मा से हम गीत गाते हैं, पवित्र आत्मा से वचन को प्रचार करते हैं, वचन का सुनते हैं, भविष्यवाणी भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हमारा जीवन अगर पापों से भरा हुआ है और हमारा जीवन अगर आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार अगर नहीं चल रहा है मेरे प्रिय, तो हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। 31 पद को अगर पढ़ाई करेंगे तो पवित्र आत्मा को किस प्रकार शोकित किया जा रहा है, बातें लिखा गया है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आज हम एक दूसरे को क्षमा देने नहीं पाते हैं। ईर्षा भरा हुआ है, डाह भरा हुआ है कलीसिया में, नाना प्रकार का गलत काम पूरा भरा हुआ है मेरे प्रियो। तो ये पवित्र आत्मा को हम शोकित तो कर रहे हैं ना? क्या हम पवित्र आत्मा को पसंद आ रहे हैं? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारा के दिन के लिए छाप दी गई है। छुटकारा का दिन के लिए हमें छाप दी गई है मेरे प्रिय। पवित्र आत्मा ही हमें अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा ही हमें लेकर जाएगा, पवित्र आत्मा ही हमें यीशु से मिलाएगा। पवित्र आत्मा के अनुसार हम गाइड होंगे, तब जाके हम यीशु के साथ मुलाकात कर नहीं पाएंगे। जिस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो 3 पंडित जो कि पूर्व देश से 3 ज्योतिषी जो आए, वो तारा को देख देख रहे, तारा उनको अगुवाई कर रहा था। तारा का मतलब है वो पवित्र आत्मा का एक चिन्ह को दर्शाता है। तारा को देख देख जब आ रहा था, तारा उनको ठीक अगुवाई कर रहा था। तो आज मेरे प्रियो, अगर कलीसिया में पवित्र आत्मा का जो चिन्ह है, जो कि प्रभु के दासों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन बोलाया जाता है, वो वचन को हमें आदर करना है, उस वचन को ग्रहण करना है और उसी वचन के आधार पर अपना जीवन को व्यतीत करना है। अगर हम उसके आधार पर जीवन अगर व्यतीत नहीं कर रहे मेरे प्रियो, इसका मतलब है हम पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। अगर आप वचन को सुन रहे मेरे प्रियो, अपना हृदय कठोर मत कीजिएगा। इसराइल लोगों ने अपना जीवन को कठोर किए बोलकर वो लोग कानान देश में पहुंचने नहीं पाए। उनके जीवन में इतना मिरेकल, इतना आश्चर्यकरम मेरे प्रियो हुआ, लेकिन वो लोग फिर भी विश्वास नहीं किए। आज भी ऐसा हो रहा है मेरे प्रियो, खाली चिन्ह और चमत्कार के पीछे लोग भाग रहे हैं, लेकिन वचन को कोई ध्यान नहीं देता है। पवित्र आत्मा के अनुसार चलने का उनका कोई मोटिव ही नहीं है। चंगाई मिल गया तो हो गया, चंगाई के चलते आज आप चर्च को जा रहे हो, चंगाई के चलते आज पास्टर का आप आदर कर रहे हो। जहां चंगाई वहां भीड़। मैं चंगाई के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन चंगाई पाने के लिए आप यीशु मसीह का वचन को क्यों ठुकरा रहे हो? उसके वचन को आप क्यों नहीं मान रहे हो? स्वार्थी नहीं बनना है मेरे प्रियो, क्योंकि लिखा गया है अंतिम समय में, एक वचन को निकालेंगे तीमुथी का पत्री, दूसरा तीमुथी 3 अध्याय में लिखा, ये आपको पता है वचन, मैं पढ़ देता हूं 1 से। दूसरा तीमुथी 3 अध्याय 1 से। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृपण, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ये अंतिम समय है और ये अंतिम समय में लोग इसी में ही फंस जाएंगे मेरे प्रियो। प्रभु मना करता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, नहीं तो आपके जीवन में भयानक आ जाएगा मेरे प्रियो। आज जो भी पवित्र आत्मा को शोकित किया है, उनका जीवन बर्बाद हो गया है। लेकिन प्रभु फिर से एक मौका देता है, ये वचन के माध्यम से आपको एक मैसेज देता है, एक वर्डिंग देता है कि आप ये 5 बातें अपने जीवन में लागू कीजिए। मत उसको वो गलत काम को मत कीजिए मेरे, थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। पहला पॉइंट है हमें दिखावटी धर्म कर्म करना नहीं है, दिखावटी प्रार्थना करना नहीं है, दिखावटी उपवास नहीं करना है। गुप्त रीति से हमें हमारा जो कनेक्शन प्रभु के साथ होना है मेरे प्रियो। गुप्त कठोरी में जाकर हमें प्रार्थना करना है, उपवास करना है। हम जो देते हैं, दान करते हैं, हमें दिखावटी करना नहीं। कलीसिया में क्या होता है, जो देते हैं उसका लिस्ट आ जाता है, ये फलाना
व्यक्ति ऐसा इतना दिया है, 100,000 रुपया दिया है, ये फलाना व्यक्ति 2,000 रुपया दिया, ये दिखावटी है मेरे प्रिय। हम लोगों को दिखाते हैं, परमेश्वर गुप्त हमारा मन को, अपना हृदय को देखता है मेरे प्रिय। दिखावटी प्रार्थना नहीं करना है, दिखावटी हमें धर्म कर्म करना नहीं है, दिखावटी हमें उपवास नहीं करना है। तो करना है तो सही रीति से करना है। सेकंड पॉइंट हम देखें, सेकंड पॉइंट हमें सौभाग्यता, संगति को नहीं छोड़ना है। संगति को पकड़े रहिए मेरे प्रियो, संगति को पकड़े रहिए, हमेशा संगति में रहिए, प्रभु की उपस्थिति में रहिए। जहां संगति होता है वहां पर शामिल होइए। आपका कलीसिया में जो संगति होता है उस संगति को मत छोड़िए। अगर कलीसिया संगति छोड़ देगा मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह का द्वितीय आगमन को मिस कर देगा। तीसरा पॉइंट है, हमें प्रभु भोज अनरीति से नहीं लेना है। पाप करते हुए हमें लेना नहीं। हमारे जीवन अगर पाप है, दोष है, गड़बड़ियां हैं, हम हरिया दारू पीते हैं, गुटखा तंबाकू खाते हैं और प्रभु भोज को लेते हैं, ये बहुत बड़ा दंड का पात्र, बहुत बड़ा क्रोध का पात्र परमेश्वर की तरफ से है मेरे प्रियो। सही रीति से प्रभु भोज को लेना है। कि कोरिन्थी का मंडली वैसा ही था मेरे प्रियो। ये भविष्यवाणी, प्रार्थना में, उपवास में ये लोग नंबर 1 थे, लेकिन उनका जीवन कपट से भरा हुआ था, जीवन पापों से भरा हुआ था। कोरिन्थी का चैप्टर को पढ़ाई करेंगे तो आपको पता चलेगा। पौलुस इस मंडली को ये मैसेज छोड़ता है कि अनरीति से तुमको प्रभु भोज लेना नहीं है। आज बहुत सारा परिवार आज इसी दशा में है, आज बीमारी की दशा में है। कोई परिवार में जवान मर जा रहे हैं, कारण क्या है जानते हैं? यानी रीति से प्रभु भोज को लेते हैं। ये साधारण बात नहीं है। ये 2022 में आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि अनरीति से प्रभु भोज को लेना नहीं है। सबको आपको ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद हमें ठंडा और गर्म ये दोनों नहीं होना है। या तो गर्म हो जाइए या तो ठंडा हो जाइए। हमें उत्साहित होना है, हमें जलना है प्रभु में मेरे प्रियो। अगर हम कलीसिया में शामिल हैं तो हमारा उत्साहित बढ़ना चाहिए। हमें गर्म रहना है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा के आग से हमें भरना है और संसार की बातों को हमारे जीवन से निकाल देना है मेरे प्रियो। सांसारिक बातों को ध्यान देना नहीं है, केवल प्रभु का बातें। तो सबसे पहले परमेश्वर का राज और धर्म का खोज कर बाकी सारे वस्तु में तेरे पीछे दौड़ाऊंगा। अब 5वां पॉइंट है, पवित्र आत्मा को शोकित मत कीजिएगा। अपने जीवन के द्वारा हम प्रभु पवित्र आत्मा का महिमा करें, परमेश्वर का महिमा करें, यीशु मसीह का महिमा करें। हमारा जीवन से कोई गलती ना होने पाए, गड़बड़ी ना होने पाए। आज पवित्र आत्मा को शोकित करने के चलते आज बहुत सारा परिवार में अशांति, बाल बच्चे नशे में चले जा रहे हैं, पति बीमारी में चले जा रहे हैं, पत्नी बीमारी में चले जा रहे हैं। बीमारी का दशा है, प्रभु का श्राप का दशा है मेरे प्रियो। प्रभु क्रोधित हो जाता है। तो इसीलिए ये 5 चीज को अपने जीवन में ध्यान दीजिएगा। मैं आशा करता हूं आज का वचन आप सबों के लिए आशीष का कारण बने।